इंडियन हिस्टोरी और उसका प्राचीन भारत के बारे में आज हम बात करेंगे, एंशियंट इंडिया के बारे में बात करेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स है और टॉपिक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड हम सारी की सारी बातें करेंगे। सो जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है, ठीक है, ताकि आपके पास बहुत सारे अपने भी नोट्स होंगे जिसको पढ़ना है। और ये एक शॉर्ट नोट्स है, आप इसको एक नोट्स ना समझ के एग्ज़ाम से रिलेवेंट एक शॉर्ट नोट्स मान के चलना। और कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें अपनी क्वेरी को भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले हम ये बात कर लें कि 5वीं ईसा पूर्व में नए दर्शन के साथ इन दो धर्मों का उदय हुआ था। कई सारे धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण कौन सा था, जो कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म को माना जाता है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नए दर्शन के साथ इन दो धर्मों का उदय हुआ था, जिसको कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर मेंशन से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो लाइन अंडरलाइन है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नए दर्शन के साथ इन दो धर्मों का उदय हुआ था, जो कि फंडामेंटल कोट है, आप इसको याद रखना। इनकी उत्पत्ति के कारण क्या थे? सो जटिल वैदिक कर्मकांड, अंधविश्वास के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति का पैदा होना इसके उदय का कारण बना। उपनिषद की शिक्षाएं अत्यधिक दार्शनिक थी, जिन्हें समझ पाना सबके बस की बात नहीं था, ठीक है। भारत में जटिल वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में तनाव का होना, व्यापार एवं आर्थिक समृद्धि के बढ़ने के कारण वैश्यों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा ने इनका उदय किया था। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है वो? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण समाज में तनाव पैदा हो रहा था, जिसके कारण इस संप्रदाय का, इस धर्म का उदय हुआ। पशुधन की बलि देना नवीन कृषि व्यवस्था में अनुकूल नहीं था। इस धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों द्वारा किया जा रहा था। इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर ये आ गया कि लौह का इस्तेमाल, तो आपको ये भी याद रखना है कि लौह इस्तेमाल इसमें जाना जा रहा था, ठीक है। लौह के प्रयोग से क्या क्या पहल हुआ था? तो सैनिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अस्त्र शस्त्र में, ठीक है। सो आई होप कि आप इसको देखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस पे चलते हैं। अब आते हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचर्या, जीवन काल और इनके उदय के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो गौतम बुद्ध हैं वह 563 बीसी से 483 यानी 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी के बीच में इनका समय काल था। जो बुद्ध हैं उनको सिद्धार्थ के नाम से शुरू में जाना जाता था। यह शाक्य मुनि एवं तथागत भी इनको कहते थे। यह शाक्य वंश से संबंधित थे। सो आप इसको नोट करेंगे कि यह शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है? तो लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है, जो कि शाक्य गणराज्य का राजधानी है। अगर क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं या बताएंगे कि शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कौन? लुम्बिनी, ठीक है। इन्होंने 29 की एज में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। सो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है बट आप इसको याद रखेंगे कि महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है किसको? जब इन्होंने गृह त्यागा था, ठीक है। अलार कलाम एवं रुद्रका रामपुत्र, ठीक है, इनके शिक्षक थे। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है स्टेट पीसीएस में अलार कलाम के नाम से, ठीक है। ज्ञान की अगर प्राप्ति बात करें तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे निरंजना नदी, जो कि इसको आधुनिक नाम पुनपुन भी कहते हैं, नदी के तट पर सिद्धार्थ व ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो ये निरंजना नदी क्वेश्चंस में आ चुका है कि इस वर्ष इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था, ठीक है। तो ये भी एज आप याद रखना कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, और निरंजना नदी के तट पर, जो कि इसको पुनपुन नदी के भी नाम से जानते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। प्रथम उपदेश की बात करें तो धर्मचक्र प्रवर्तन पर 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया गया, सारनाथ वाराणसी, ठीक है।
यह वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे अपने 5 शिष्यों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है। महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी देहांत हुआ था। ठीक है। तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, मृत्यु कहना सही नहीं होगा, देहांत हो गया था। ठीक है। वो जगह कौन सा था? कुशीनगर। और इनकी देहांत समय को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण याद रखना। ठीक है। महापरिनिर्वाण। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो सिलोन के साहित्य यानी महावंश, दीपवंश और वातागमनी की आत्मकथा में इनकी बातें मिलती हैं। तिब्बती ग्रंथ दिव्यावदान, कालचक्र। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक हैं, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक की बात करें तो मठों से संबंधित नियम है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश एवं सिद्धांत हैं। क्वेश्चंस में ये भी आ चुका है कि जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, इनमें किस पिटक में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित बातें कही गई हैं, विनय पिटक में मठों से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश एवं सिद्धांत की बातें कही गई हैं। ओके। सो आई होप कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे। और देखिए मेन मुद्दा है नोट्स का, सो प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है। क्योंकि विदाउट शॉर्ट नोट्स इस पढ़ाई का या इस शॉर्ट नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं व प्रतीक। ठीक है। अवाक्रांति, गर्भाधान या वंश, सफेद हाथी। सफेद हाथी को इनके लिए गर्भाधान वंश का बात कहते थे। कमल जो है, कमल का चिन्ह वह जाति, जन्म, जति या जन्म का सिंबल था। जो घोड़ा था वह महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के लिए जाना जाता है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, आपको पता है निरंजना नदी के तट पर, उसको पुनपुन भी कहते हैं, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। कब? 35 की इनकी एज थी। चक्र का सिंबल जो है वो प्रथम उपदेश से इनको रिलेट किया गया है। शेर समृद्धि का। ठीक है। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु है, स्तूप का सिंबल महानिर्माण से तुलना किया गया है। ठीक है। सांड का जो सिंबल है उसको यौवन से तुलना किया गया है। 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन से? संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा, इच्छाओं का अंत संभव है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। क्लियर? अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर जाने तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपदेश हैं। आप इसको याद रखना कि तैत्तिरीय उपदेश हैं ये। यह ज्ञान, आचरण एवं आध्यात्मिक पहलुओं की अंतर संबंधी गतिविधियों से के समन्वय का संकलन है। ठीक है। आप इसको देखना। क्लियर? अब इस पर भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो मैं इसको ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देख लेना। आगे चलते हैं। पंचशील की बात करें, बुद्ध ने बौद्ध मठ के अनुयायियों एवं अन्य लोगों के लिए आचरण से संबंधित 5 सिद्धांतों को दिया, जिसे पंचशील कहते हैं। वो 5 सिद्धांत कौन है? अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ ना बोलना, मद्य सेवन न करना यानी नशा न करना। ठीक है। त्रिपिटक की बात करें, विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं बुद्ध के प्रमुख शिक्षा, धम्म उल्लेख आदि के बारे में बोला गया है। इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मठों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म की पुस्तकों में दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश एवं मिलिंद पन्हों इत्यादि शामिल हैं। सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य जो सिद्धांत समुत्पाद था, यह
कारणता के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें दुख के कारण दुख का निरोध की चर्चा की गई है। क्लियर। आगे चलें। बौद्ध धर्म अनीश्वरीयवादी यानी ईश्वर को न मानने वाला था एवं अनात्मवादी यानी आत्मा को न मानने वाला था। अब इसमें देखिए दो पार्ट हुआ, आगे चलकर एक हीन यान एक महायान, तो उसमें बात करेंगे। आप इस लाइन को प्लीज याद रखना, इसका यूज होने वाला है। ठीक है। बौद्ध संघ एवं इसकी विशेषताएं। इतिहास के प्राचीन प्रार्थना स्थल जिसमें चोर, हत्यारे, रोगी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 64 प्रकार के अपराध जिन्हें पथी मोक्ष कहा जाता था प्रतिषेध थे। महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी। ये बाद में हुआ, ये हालांकि आज विवाद का मुद्दा बना रहता है। इसमें आज भी क्लियरिफिकेशंस में बहुत लोग दुविधाएं त्रुटियां दिखाते हैं, लेकिन इसको जब सही से पढ़ेंगे, सही से विस्तार पूर्वक समझेंगे तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक कौन है? मांगलिक 30 इसमें प्रभावित होकर अशोक के धम्म अभियान को शुरू किया। अश्वघोष की बात करें, इसने बुद्ध चरित्र एवं संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण लिखा। नागार्जुन, इसने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा की स्थापना की और शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इसने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। बुद्धघोष थेरावादी शाखा का प्रमुख प्रवक्ता एवं इसने विशुद्धिगम की रचना की। धर्म कीर्ति की बात करें तो यह नालंदा के शिक्षक थे जिन्हें भारत का कांट भी कहा जाता था। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है। बोधिसत्व की बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध को बोधिसत्व कहते थे। महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला बोधिसत्व कहा जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यह हिंदू दर्शन के मोक्ष के सिद्धांत के समान है। बौद्ध साहित्य एवं कला बोधिसत्व का प्रमुख है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको हम भी देख लेते हैं। बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो संगीत है, स्थान है, कौन अध्यक्ष था, संरक्षक राजा कौन था, परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो प्रथम जो संगीत आयोजन किया गया था 483 BC। स्थान क्या था? राजगृह, सप्तकर्णी गुफा, यह बिहार में अवस्थित है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। संरक्षक राजा कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को पिटकों में संकलित करना था। उपालि द्वारा विनय पिटक, सुत्त पिटक का संग्रह किया गया। सेकेंड जो संगीत ऑर्गेनाइज स्थापित किया गया था 383 BC। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सुबुकामी और संरक्षक राजा थे कालाशोक। बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको माइंड रखेंगे। तृतीय जो हुआ था 250 BC में। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और संरक्षक राजा अशोक थे। इसमें क्या हुआ? अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ 984 AD कुंडवन जो कि कश्मीर में जगह है। वसुमित्र एवं अश्वघोष अध्यक्ष थे। कनिष्क राजा के संरक्षण में हुआ था। बौद्ध धर्म का हीनयान महायान संप्रदाय में विभाजित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बन भी चुका है। स्टेट पीसीएस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये है, स्पेशली यूपी और बिहार पीसीएस का। तो ये आप याद रखना कि जो बौद्ध और हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म, वह चतुर्थ संगीत के समय था 984 AD। कुंडवन एक कश्मीर में जगह है, उस स्थान पर ऑर्गेनाइज किया गया था। अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। ठीक है, और संरक्षक राजा थे कनिष्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और अशोक वाला याद रखना है कि संरक्षक राजा अशोक के समय में तीसरा हुआ था और कनिष्क के समय में चौथा हुआ था। अशोक वाले में क्या हुआ? अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, स्तूप निर्माण। और चतुर्थ वाले में क्या हुआ? ये जो धर्म है ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया।
ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय को देखेंगे, जस्ट वेट। बौद्ध धर्म के संप्रदाय को देखेंगे अब हम। क्लियर। बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में, एक महायान दूसरा हीनयान में बांटा गया था, तथा अन्य संप्रदाय थे वो थे थेरावड, वज्रयान, जीन। ठीक है। जिन महायान की शाखा चीन और कोरिया में प्रचलित है। तो हम सिर्फ महायान और हीनयान को केंद्रित रहेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम की जरूरतें यहाँ से पूरी हो जाती हैं। क्लियर। ठीक। आप इसको प्लीज़ वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में कोशिश करूंगा देने का। ठीक है, इसको देखना, क्योंकि हमें वीडियो बहुत छोटा बनाना है और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का जब टारगेट बनाया है तो उसको उसी हिसाब से करना है हमें। ठीक है। महायान की बात करें, महायान बौद्ध, महायान शब्द संस्कृत भाषा शब्द है, इसका तात्पर्य महान पहिया होता है। बुद्ध एवं बोधिसत्व के माध्यम से निर्माण प्राप्ति पर बल दिया गया है, जिसका विश्वास है कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। ये याद रखना कि महायान में ये विश्वास था कि जो शरीर है उसमें दोबारा जन्म होता है, आत्माओं का दोबारा जन्म होता है, बुद्ध का फिर से जन्म होगा। लेकिन महायान और हीनयान में ऐसा नहीं है। सो उसको देखेंगे। महायान का याद रखना कि बुद्ध का फिर से जन्म होगा, इनको विश्वास था, इसमें ये बात संकलित है। ठीक है। यह उत्तरी भारत एवं कश्मीर से शुरू होकर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एशिया कुछ भागों में विस्तारित हुआ। यह बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते थे। ठीक है। इनका भाषा संस्कृत था। महायान परंपरा से संबंधित बौद्ध धर्म की जो शाखाएं वो चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में प्रचलित थी। अब हीनयान की बात करते हैं। यह छोटे पहिए के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, आत्मानुशासन एवं अध्यात्म के माध्यम से निर्माण प्राप्ति पर बल दिया है। इनके अनुसार बुद्ध का जन्म नहीं होगा। ये देखिए दोनों मेजर पॉइंट हैं, आप इसको याद रखें कि इनके अनुसार बुद्ध का जन्म दोबारा नहीं होगा। यह मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान मूर्ति पूजा विश्वास करते थे। इनकी भाषा पाली थी, जबकि महायान की भाषा संस्कृत थी। इनके अनुसार बुद्ध एक गुरु थे, न कि भगवान थे, जबकि महायान में भगवान जो बुद्ध है वो भगवान का दर्जा दिया गया। हीनयान दो संप्रदायों वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हो गया था। आप इसको याद रखना कि ये भी आने वाले समय में विभाजित हो गया था, लेकिन मेन जो मेजर पॉइंट था मैंने बात कर लिया। इसमें 13 उप शाखाएं शामिल है। ठीक है। और ये जो सर्वाधिक और थेरपा है, इस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि आप इसको देख लेना, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं उठे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाते, बस वहीं तक जानकारी रखते हैं जहाँ पे हमारी एग्ज़ाम बन सकते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का योगदान। धार्मिक एवं सामाजिक आयाम पर अगर बात करें तो इसमें कर्मकांड, पशुओं की बलि इत्यादि से दूर रहकर नैतिक जीवन पर जोर दिया गया था। पशु बलि को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया है, कर्मकांड को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली की बात करें तो इसमें भगवान और आत्मा की विद्यमानता को मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है। आगे चलें। निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर जोर दिया। ये क्वेश्चंस भी स्टेट पीसीएस में आ चुका है। उदार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया गया है। जाति एवं वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। समाज में भेदभाव का भी निंदा किया गया है। वेदों की सत्ता को चुनौती दी गई है। तार्किकता को अधिक महत्व दिया गया है। जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत होना, तो यहाँ पे लॉजिक को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। अगर कला और संस्कृति, देखिए एक छोटा सा बात यहाँ पे कर लें कि अगर आपको इसको याद करने में पढ़ने में कठिनाई होगी तो आप एक बात याद रखना कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण क्रियाकलापों का इसमें विरोध किया गया है। अब उनके क्रियाकलाप में जितने भी बातें कही गई हैं, जस्ट उसका अपोज करके बात आप करोगे तो वो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। थोड़ा थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, बाकी आप बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे ब्राह्मण जो कर्मकांड चीज़ें होती हैं उसका विरोध, उसका अपोज करके आप बातों को करेंगे तो इसमें सारी बातें सुटेबल हो जाती हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी की बातें की गई हैं आपको उनकी भी बातें यहाँ पर करते रहना है, इनके बस विरोध कर देना है। आपको लॉजिकल विरोध करना है। जैसे कि पशु बलि है तो उसका विरोध करना है, भाई पशु बलि नहीं होना चाहिए। तार्किक होना चाहिए, नागरिक मतलब नैतिकता, व्यक्ति नैतिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। अगर कला संस्कृति की बात करें तो चैत्य एवं बिहारों के साथ सांची, भरहूत,
गया के स्तूपों का निर्माण किया गया, ये जगह याद रखना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से पाली एवं अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है। भारतीय संस्कृति का एशिया के अन्य भागों में प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पद एवं उनके अर्थ। एक साइड में पथ है, दूसरा है अर्थ। अब इसमें देखना है। अरहट, इसका मतलब है उदारवादी दृष्टिकोण। निर्वाण, इसका मतलब है परमानंद की स्थिति। शील, इसका मतलब है जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर भिक्षुओं के साथ रहना शुरू करता है, उसको हम सील वर्ड से कहते हैं। तो आप ये याद रखना, शॉर्ट नोट्स है, प्लीज़ छोटा छोटा आप टर्मिनोलॉजी को याद रखना और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। आगे चलते हैं। ठीक है। भ्रमण, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक और सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करे। उप संपदा, दीक्षा के इस बौद्ध संस्कार के द्वारा एक नव बौद्ध व्यक्ति भिक्षु बनता है। वस्सा का मतलब यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित है, जिससे आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। उपेष्ठ, यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित, जिसमें आंतरिक शांति एवं आनंद की प्राप्ति। इसको हम अभी क्रॉस चेक करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों प्रिंट सेम हो गए हैं। ठीक है। पौवर्ण की बात करें तो वस्सा के अंत में होने वाली सभा। ओषध, इसमें प्रतिज्ञा की पुनर्स्थापना। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, इसकी बात करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं अनुशासन के पतन के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ठीक है। बौद्ध धर्म ने संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया, जो कि कुछ विशेषज्ञ वर्ग की भाषा थी, जिससे व्यापक जन समुदाय इससे दूर होना शुरू कर दी। सिंपल सी बात है कि जो संस्कृत भाषा थी वो ब्राह्मण भाषा थी, ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादा बोली जाती थी, प्रचलित थी, जिसको कि और वहाँ ब्राह्मणों का यहाँ विरोध भी किया गया है, कर्मकांडों का विरोध किया गया है। तो देखिए बातें पूरा ये है। अगली बात क्या है। 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में हुड़ों के आक्रमण एवं 12वीं शताब्दी में तुर्की के आक्रमण से बौद्ध धर्म मठ तोड़े गए थे। ये आप घटना याद रखना, ये क्वेश्चंस आ चुका है स्टेट क्विज़ेस में। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों का धर्म था। ग्रामीण भारत हमेशा से दूर हिंदू की बहुलता वाला रहता था। भारत में इस्लाम के आगमन से शहरी क्षेत्र प्रभावित होने के साथ साथ बौद्ध धर्म भी प्रभावित हो गया। ठीक है। ब्राह्मणों का उत्थान होना एवं बौद्ध धर्म में विभाजन होना। राजपूत शासकों ने अहिंसा की नीति का पालन नहीं किया। ठीक है। शाही संरक्षण में कमी आना, ये कारण था। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को और विश्व विरासत स्थल, ये देखिए करंट अफेयर से भी जुड़ा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। बिहार के नालंदा में नालंदा महाविहार का पूरा तात्विक स्थल यूनेस्को में शामिल हो चुका है। मध्य प्रदेश का सांची का बौद्ध स्तूप, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा। करंट की बात है कि जो औरंगाबाद है इसके नामकरण को भी आप देखोगे, इसमें संशोधन किया गया है। विरासत सहल विकास योजना, जो हृदय योजना है भारत सरकार की, बौद्ध सर्किट की पहचान करना, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों पर्यटनों को बढ़ावा देना एवं रोजगार के अवसर को सृजित करना। ठीक है। आदि से संबंधित कार्य भारत सरकार कर रही है। ये योजना याद रखना। हालांकि आज के समय में करंट अफेयर का तो मुद्दा नहीं है, पुराना हो चुका है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि हृदय योजना जो है बौद्ध सर्किट, बौद्ध से जुड़े हर एक स्थान को आपस में जोड़ना और रोजगार को पैदा करना। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं जैन धर्म पे। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म प्रभाव में आया। ठीक है। जब भगवान महावीर ने इस धर्म की शिक्षा दी। जैन धर्म शब्द का अर्थ जीन होता है, इसका तात्पर्य विजेता होता है। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और या ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। देखिए वाराणसी और बनारस, ये आप रहता है ज़्यादातर डाउट। जो वाराणसी है ना, वो पौराणिक और शुद्ध नाम है, जो कि वेदों में भी इसका संकलन मिलता है। जो बनारस है ये अशुद्ध नाम है। ठीक है। वाराणसी का मतलब होता है, ठीक है, हेलो, यस, आवाज़, हाँ हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है।
देखिए, जो वाराणसी है ये शुद्ध नाम है, और जो बनारस है वह अशुद्ध नाम है। वाराणसी का मतलब होता है वरुणा और अस्सी नदी के मिलन को, संगम को वाराणसी के नाम से कहा गया है वेदों में। जो बनारस है ये अशुद्ध नाम है, लेकिन आम बोल चाल में लोग बनारस बोल देते हैं, तो आपको ये याद रहे। और इसमें जो जैन धर्म का जो यहाँ पर मुद्दा है, 23वें और 24वें को भी याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ जो है वह 23वें हैं, और तीर्थंकर में जो 24वां नंबर है वो वर्धमान महावीर का है। ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है। वर्धमान महावीर 540 से 468 बीसी यानी 468 बीसी तक इसका जन्म का अगर बात करें तो महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, साथ साथ चल रहा था मामला। अभिभावक की बात करें तो सिद्धार्थ और त्रिशला लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका जो विवाह है यशोदा से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी का भी एग्जाम में कई बार नाम आ चुका है, तो आप याद रखना कि महावीर जो है उनके बेटी का नाम, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है और पत्नी का नाम यशोदा है। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था। आप याद रखना कि जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, वह 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए हैं और ये 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष के उम्र में हुई है, 42 के एज में हुई है। बुद्ध को 35 वर्ष के एज में हुआ है। ठीक है। इसके बाद इन्हें महावीर अथवा जिन या जितेंद्रिय यानी इच्छाओं को जीतने वाला कहा जाने लगा। ठीक है। प्रथम उपदेश की बात करें तो पावापुरी में दिया गया है। ठीक है। और प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहा दिया है तो सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी के निकट एक स्थान है। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो बुद्ध हैं उनकी मृत्यु 80 वर्ष में हुई थी। प्रत्येक तीर्थंकर से संबंधित एक प्रतीक होता है, जिसमें महावीर से संबंधित प्रतीक शेर है। ठीक है। महावीर की शिक्षाएं की बात करें तो इन्होंने वेदों एवं वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार किया है। देखिए, वहां पर भी अस्वीकार किया गया है, यहाँ पे भी किया गया, तो कुछ बातें इनकी सेम थी। और हमने भूमिका में पढ़ लिया है कि कर्मकांड और प्रतिद्वंद्विता जब बढ़ा तो इनका उदय हुआ था। भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं ये। आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म पे ये मान्यता मानते, ये मानते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वह उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। ठीक है। इन्होंने समानता पर जोर दिया, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर निंदा नहीं किया। इनका ये मतलब मानता था कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो ऊंच और नीच का भावना है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया क्योंकि इनका मानना था कि हमारा जो अगला कर्म होगा, हमारा जो अगला जन्म होगा पिछले कर्म के हिसाब से होता है। तो हमारा जो वर्ण में बंटवारा है, हमें अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिला है, लेकिन ये समानता का भी वहां पर बात करते थे। ये अहिंसा पर जोर दिया। जैन धर्म के सिद्धांत, भगवान में आस्था। जैन धर्म भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन उन्हें महावीर से निम्न स्थान प्रदान किया गया है। तो ये आप याद रखना, थोड़ा सा ये विवादित मामला भी रहा है, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली बुराइयों, वैदिक धर्म संबंधित कर्मकांडों का निंदा किया गया है। आगे बात करें, महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ठीक है। अनुमान में 7 आयाम सप्तसंगी न्यायवाद पे बात करते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा, जीव वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचाना, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, महिलाओं से दूर रहना। ठीक है। जैन धर्म संबंधित त्रिरत्न की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य कर्मकांडों का पालन किए बिना कैवल्य की प्राप्ति करना,
इसे 3 सिद्धांतों से प्राप्त किया जा सकता है। त्रिरत्न है वो क्या क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म का प्रसार, इसका प्रसार संघ के माध्यम से पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में कलिंग एवं दक्षिण भारत के शाही वंश जैसे गंग, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश इसका प्रसार हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए, तब स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में ही रहे। देखिए, ये मुद्दा याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ भारत में थे। और वो कारण क्या था कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसको पाकर के वो वहाँ चले गए थे। ठीक है, क्लियर। तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे। तब जो जैन धर्म था वो 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो चुका था। ठीक है, जैन धर्म के शाखाएं, जैन धर्म कुछ प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य हैं। यह विभाजन मगध में अकाल पड़ जाने के कारण भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों के दक्षिण भारत में चले जाने के कारण हुआ था। 12 वर्ष के अकाल के दौरान दक्षिण भारत के अनुयायियों ने कठोर नियमों का पालन करना जारी रखा, जबकि उत्तर भारत मगध के अनुयायियों सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे और उन्होंने नियमों को भी अत्यंत सरल बना दिया। अकाल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण भारत के अनुयायियों उत्तर भारत में वापस लौटे, तब जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो चुका था। कौन कौन? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर देख लेते हैं। इस शाखा में संपूर्ण रूप से नग्न रहने पर विश्वास किया गया। पुरुष अनुयायियों कपड़ा नहीं पहनना था। इनमें महिलाओं को सफ़ेद साड़ी धारण करनी थी। इन्हें 5 सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक था: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महिलाएं कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती थी। इस शाखा के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु थे। प्रमुख उप शाखा की अगर बात करें तो मूला संघ, विस्पत, तारापंथ, समयापंथ। अन्य उप शाखाएं की बात करें तो गुमनाम पंथ, तोतापंथ। ठीक है, श्वेतांबर की बात करते हैं। इनके अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे जो पुरुष थे। ब्रह्मचर्य को छोड़कर केवल 4 सिद्धांतों का पालन आवश्यक था। इसके अनुसार महिलाएं केवल प्राप्त कर सकती थीं। इस शाखा के जो प्रवर्तक थे वो स्थूलभद्र थे, जो कि उत्तर भारत में रहते थे। ठीक है, जो प्रमुख उप शाखाएं हैं वह है मूर्ति पूजक, स्थानवासी और थेरापंथी। ठीक है, इसमें समिति का आयोजन हुआ, स्थान अध्यक्ष और परिणाम। अब इसको देखते हैं। जो प्रथम था 300 से 322 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय 300 से 322 बल्लभी स्थान था, देवर्षि क्षमाशरण अध्यक्ष थे। इसमें 11 अंगों और उपांगी रचना हुई। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। आश्रव की अगर बात करें तो यह आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को संदर्भित करता है। संवर की बात करें तो कर्मों के आश्रव को रोकना। निर्जरा की बात करें तो इसका अर्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा से जुड़े कर्मों का शयन करना। मोक्ष की प्राप्ति से जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। यह जैन दर्शन के 7 सिद्धांतों में से एक है। संलेखना की बात करें तो इसे संथाल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु होने तक अन्न एवं जल त्याग कर सकता है। कैवल्य की बात करें तो कैवल्य का तात्पर्य परम आनंद होता है। अब ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है, याद रखना। ठीक है, कि जो दिगंबर हैं उनमें महिलाओं को सफ़ेद साड़ी पहनना था, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति की बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन जो श्वेतांबर हैं वहाँ पर प्राप्ति के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगर मूर्तियाँ की बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेला में है। अहिंसा की मूर्ति की बात करें तो ऋषभनाथ, ये मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। जैनालय की बात करें
तो यह दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार और पालीताना मंदिर ये गुजरात में अवस्थित है, मुक्तिगिरी मंदिर ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। जैन धर्म का योगदान, सभी जीव जंतुओं के प्रति हिंसा का पालन करना, कन्नड़ एवं प्राकृतिक भाषाओं का विकास। ये आपको पता होगा कि ये किसी वृक्ष से अगर फल भी खाते हैं तो तोड़ते समय उसको किसी एक कोमल वस्त्र से, पंखुड़ी से उसको साफ करते हैं कि किसी चींटी या किसी भी सूक्ष्म जीव जंतुओं का मृत्यु उनके हाथों से न हो जाए। तो ये सभी जीवों के प्रति बिल्कुल उनके जीवन के अधिकार को देना चाहते हैं, उनको नहीं मारना चाहते हैं और हर भरसक कोशिश करते हैं कि इनके जानने में किसी की मृत्यु ना हो, चाहे वो छोटा से छोटा जीव ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इनका जो प्रवृत्ति थी वो अहिंसावादी थी। ये गांधी का जो विचारधारा था उसी विचारधारा को फॉलो करते थे। ठीक है, गांधी का मेरा कहने का मतलब था कि उनका जो अहिंसावादी एस्पेक्ट था उससे मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, आप उसको रिकनेक्ट मत करना आपस में। ठीक है, स्यादवाद के रूप में नए दर्शन की शुरुआत हुआ। जैन धर्म व्यापारी वर्ग की समृद्धि में योगदान दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किस प्रकार अलग हैं तो इसको देखते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में निंदा किया गया है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि ये वर्णों की बुराई नहीं किए हैं, लेकिन उसमें ये कहें कि उसमें जो ऊंच नीच का प्रवृत्ति होता है ना उसको खत्म करो, ये उसका बुराई किए हैं। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग पर जोर दिया गया, जबकि जैन धर्म में भी जीवन संबंधित आयामों के चरण बिंदुओं को अपनाया गया है। ठीक, जैन धर्म के तीर्थंकर उनके प्रतीक की बात कर लें। देखिए हम पहले वालों की बात करते हैं, जो ऋषभ देव थे इनको आदिनाथ भी कहते थे, प्रतीक वृषभ था। ठीक, क्लियर। और जो महावीर थे इनका प्रतीक सिंह था। पार्श्वनाथ ये 23 नंबर के थे। ठीक है, सर्पफण था इनका, महावीर का सिंह था प्रतीक, और ऋषभ देव है इनका प्रतीक वृषभ था। तो पहला 23 और 24 नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, उस पर हमने बात किया। सो एवरीबॉडी, हमारा यहाँ पर एंड होता है यह सेशंस। अगर आपको वीडियो ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप जुड़िए और अपडेट लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।